क्लास नाइन्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। हम इस चैप्टर से ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में जानेंगे ज्योमेट्री होती क्या है। ज्योमेट्री जो होती है ग्रीक वर्ड से आई है, जिसका मीन्स होता है जियो एंड प्लस मेट्रोन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रोन का मीन्स होता है टू मेजर। ज्योमेट्री जो होता है बनाया गया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो है बहुत पुराने समय से और अर्लियर सिविलाइजेशन से पढ़ी जा रही है। इन वैदिक पीरियड अबाउट 800 BC to 500 BC originated with construction of altars by performing वैदिक रिचुअल। हमने देखा था स्क्वायर्स। पुराने समय में हमें स्क्वायर्स हुए, जो घर होते थे, हाउस होल्ड के घर जो होते थे वो स्क्वायर के शेप में मिलते थे, रेक्टेंगल के शेप में मिलते, ट्रेपेजियम के शेप में मिलते थे। एंड पीपल जो होते रिचुअल्स फॉलो करते थे जिनमें भी कुछ इस तरीके के शेप्स होते थे। एंड श्री यंत्रा कंसिस्ट ऑफ 9 आइसोस्केलस ट्राइंगल। श्री यंत्रा जो होता है वो 9 आइसोस्केलस ट्राइंगल को कैसे करके बनता है। इसी तरीके से बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं, ग्रीक डेवलपर, जो बहुत सारे डेवलपमेंट उन्होंने डेवलप किया, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट हैं थेल्स, पाइथागोरस। ये सारे मैथमेटिशियन ने और यूक्लिड, इन्होंने भी हमारी ज्योमेट्री में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो हमारी ईंट होती है उनका साइज होता था 4x2x1। आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट हुए इंडियन मैथमेटिक्स, एंड भास्करा एंड ब्रह्मगुप्त, इन्होंने भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस दिया है मैथमेटिक्स में इन द एंशिएंट टाइम। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने आइसोस्केल्स का एरिया फाइंड किया, आइसोस्केलस ट्रायंगल जो था उसका एरिया, एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड एंड पाई की वैल्यू फाइंड की। इसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र थे उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड किया, एंड भास्कर सेकंड जो थे उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूव दिया। थेल्स जो साइंटिस्ट थे, थेल्स नाम के, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। एंड पाइथागोरस डेवलप द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड यूक्लिड जो थे उन्होंने प्रूव द मैथमेटिक रिजल्ट बाई यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। मीन टू से उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग की मदद से यूक्लिड ने उन्हें प्रूव किया जो मैथमेटिक्स के जनरल टर्म्स को। अब हम इसके बाद समझते हैं एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट क्या होते हैं। एक्सॉम एंड पोस्टुलेट क्या होते हैं हम समझते हैं। पहले एक्सॉम्स, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेशली लिंक टू ज्योमेट्री। ऐसी स्टेटमेंट जो कि ज्योमेट्री से डायरेक्टली लिंक नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, उन्हें एक्शंस कहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जो डायरेक्टली मैथमेटिक्स से लिंक नहीं करते, डायरेक्ट लेकिन कॉमनली यूज होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम एक्शंस कहते हैं जो डायरेक्टली ज्योमेट्री के लिए होते लेकिन फिर भी हम उन्हें मैथमेटिक्स में थॉट यूज करते हैं। एंड पोस्टुलेट वो होते हैं जो एक्चुअली ज्योमेट्री से लिंक करते हैं। में सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट विच आर यूज इन ज्योमेट्री एंड ऑल्सो लिंक टू इट। हम एक पोस्टुलेट को एक्सम से डिफरेंट नहीं कर सकते, या थोड़ी दोनों सिमिलर ही टाइप के होते हैं। कुछ यूक्लिडिक एक्सियोम्स हम कुछ देखते हैं। पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीनों से कोई दो चीज़ अगर तीसरी चीज़ के बराबर हैं तो वो आपस में भी बराबर होंगी। जैसे और ए जो है सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है, तो ए और बी भी आपस में बराबर होंगी। इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, मतलब हम दो इक्वल चीज़ों में और इक्वल इक्वल ऐड कर दें तो भी वो इक्वल रहेंगी। जैसे कि हम लेते हैं 2 kg एंड 2 kg, अगर हम 2 kg में 1 kg राइस ऐड कर दें तो भी वो इक्वल ही रहेंगे, दैट इज 3 kg। इन अ सिमिलर मैनर इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर ऑल्सो रिमेन इक्वल। अगर हम इक्वल में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमें इक्वल ही रहेगा। जिस तरीके से हमने 2 kg ऐड किया उसमें से हम 2 kg में से 1 kg सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी 1 kg रहेगा, दैट इज इक्वल। एंड थिंग विच आर कॉन्साइड वन अनदर आर इक्वल। मीन टू से वो दो चीज़ें जो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। एंड द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, मतलब पूरा जो होता है वो हमेशा एक हिस्से से ज़्यादा होता है। एंड थिंग विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
and thing which are half of same thing are equal to one another. मीन टू से जो एक दो चीज़ें किसी एक चीज़ की डबल होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं, एंड सिमिलरली जो चीज़ें किसी चीज़ की आधी होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं. कुछ इलस्ट्रेशन और देखते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. तो ये दिखाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ. हर जो कोई भी चीज़ होती है वो इक्वल टू इटसेल्फ होती है. अगर ए जो है बी से बड़ा है तो हम कह सकते हैं ए जो है उसके अंदर कोई सी नाम की क्वांटिटी भी है. मीन टू से ए इज इक्वल टू बी प्लस सी. ये देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सेम काइंड कैन बी कंपेयर एंड एडेड बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस काइंड कैन नॉट बी कंपेयर एंड एडेड. ये हमारे कुछ इक्वलिक एक्शन थे. इसके बाद हम देखते हैं कुछ इक्वलिक पोस्टुलेट. पोस्टुलेट कुछ इस तरीके से हैं. ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. मीन टू से एक स्ट्रेट लाइन जो होती है किसी भी पॉइंट से किधर भी ड्रॉ की जा सकती है. एंड ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली. जो एक लाइन टर्मिनेट की गई है उसे इन्फिनिटली हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी आगे तक पहुंचा सकते हैं. एंड ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद सेंटर ऑफ एनी रेडियस. और हम एक सर्कल को किसी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी रेडियस पर ड्रॉ कर सकते हैं. पोस्टुलेट 4 और रेक्टेंगल आर इक्वल टू वन अनदर. जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से इक्वल होते हैं. पोस्टुलेट 5 प्ले फेयर एक्सम्स. इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल लेस देन 180 or the sum of two rectangles, then the two straight line if produced infinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than 290. मीन टू से अगर दो लाइन किसी एक लाइन की तरफ काटी जा रही हैं, एक लाइन की तरफ काटी जा रही हैं, तो वो दोनों लाइन अगर हम इन्फिनिटली एक्सटेंड करें तो वो उस पॉइंट पे मीट करेंगी जिस पॉइंट पे उसके दो एंगल का सम 90 डिग्री से कम होगा. जैसे कि हम देखते हैं ए बी एक लाइन है जो कि सी डी और ई एफ को कट कर रही है, और हम देख सकते हैं एंगल सी जी एच एंड एंगल ई एच जी, इन दोनों का सम जो है वो सम ऑफ टू राइट एंगल से कम है. तो हम कह सकते हैं एंगल सी जी एच और एंगल ई एच जी की जो साइड है उसमें वो दोनों पॉइंट आपस में कॉन्साइड करेंगे. एंड इसके बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होती है? ए स्टेटमेंट विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट. मीन टू से एक स्टेटमेंट उसे कह सकते हैं जिसे हम ट्रू और फॉल्स जज कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है. जैसे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, इसे हम जज कर सकते हैं इज ए ट्रू स्टेटमेंट. इस तरीके से सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. इसी तरीके से x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 15 इज ए स्टेटमेंट बट नॉट अ स्टेटमेंट. एक सेंटेंस है लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हम इसे ट्रू और फॉल्स जज नहीं कर सकते. रीजन क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये ट्रू है, लेकिन वही हम x की वैल्यू देख सकते हैं. जैसे x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 15 इज अ सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये इसमें हम अगर वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हम करते हैं x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स. एंड और हम x बराबर 6 पुट करते हैं तो ट्रू है. तो इसे हम स्टेटमेंट की तरह ट्रू डील नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट थ्योरम. थ्योरम ए स्टेटमेंट डेट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम. वो स्टेटमेंट जिसे कि हमें प्रूफ देना पड़े वो एक थ्योरम कहलाई जाती है. तो स्टेबलाइजिंग द ट्रूथ ऑफ थ्योरम इज नोन एज प्रूविंग ऑफ थ्योरम. जब हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हम कहते हैं प्रूविंग ऑफ थ्योरम. जैसे सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360, मतलब एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है, हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, इसे हम प्रूव कर सकते हैं. अकॉर्डिंग ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन बी इजीली बी डिड्यूस्ड
from a theorem is called its corollary. Now, some important point related to geometry. Point. A point is a exact location. पॉइंट जो होती है एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है किसी भी पॉइंट जगह पर, जैसे और से हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट लाइन का टुकड़ा. द लाइन द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट पाथ को ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. जैसे कोई दो पॉइंट है ए एंड बी और उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाथ है उसे ही हम लाइन सेगमेंट ए बी कहेंगे. The point A and B are called end point of line segment AB, and line segment की जो लेंथ होती है वो डेफिनेट लेंथ होती है, and the distance in between two point A and B is equal to length of the line segment. जितनी उसकी लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की उतना ही उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस होता है. इसे क्लियरली. और एक और बात, ए बी और बी ए, चाहे हम ए से बी की तरफ जाएं बी से ए की तरफ जाएं, जो लाइन सेगमेंट होगी सेम रहेगी. एंड रे क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड इन्फिनिटली ओनली इन वन डायरेक्शन. ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि दोनों एक डायरेक्शन में इन्फिनिटली एक्सटेंड हो रही हो उसे हम लाइन सेगमेंट, उसी लाइन सेगमेंट को हम रे कहेंगे. जैसे ए बी जो है एक डायरेक्शन में इनटू बी डायरेक्शन में मूव हो रही है और ए उसका एंड पॉइंट है, तो हम एक कह सकते हैं ए बी इज़ अ रे. ए रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. एक रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. एंड ए रे कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंट. और हम इस रे को ड्रॉ नहीं कर सकते, हम उसे केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टू ड्रॉ अ रे वुड मीन टू बी रिप्रेजेंटेड. हम केवल उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉ इन्फिनिटली इन द बोथ डायरेक्शन. एक लाइन वो लाइन सेगमेंट होती है जिसे हम इन्फिनिटी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकें. और लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होता और डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती. एंड लाइन को भी हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड टू ड्रॉ अ लाइन हम जो इंपोर्टेंट लेटर यूज करते हैं एल एम एन का यूज करते हैं. हाफ लाइन मीन टू से लाइन का आधा, और लाइन का आधा ही कहलाता है हाफ लाइन. जिस तरीके से हम कह सकते हैं बी एंड सी आपस में या एल एक्सटेंड होती जा रही है, हम ए को उसका मिड पॉइंट मानते हुए कह सकते हैं ए इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज द हाफ ऑफ द लाइन. इंसिडेंस एक्सम ऑन लाइन. तो कुछ एक्सम्स लाइन के लिए. ये लाइन कंटेन इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स. एक लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. थ्रू गिविंग पॉइंट इन्फिनिटली लाइन कैन बी ड्रॉन. और एक पॉइंट से बहुत अनगिनत लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं. वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू पॉइंट्स. और दो पॉइंट से लेकिन दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है. कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ देयर इज लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम. मतलब से तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट को कॉलिनियर बोलेंगे अगर उन पॉइंट्स को एक लाइन कैंसिल करके रखती है. जैसे ए बी सी जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं तो एक कॉलिनियर पॉइंट है, और वहीं पी क्यू आर एक लाइन में नहीं आ रहे तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे. इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? टू लाइन हैविंग अ कॉमन पॉइंट. ऐसी दो लाइन जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे वो मिलती हैं, उसे उन दो लाइन को इंटरसेक्टिंग कहते हैं. और जिस पॉइंट वो मिलती हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं. जैसे हमारे यहाँ पर ए बी एंड सी डी दो लाइन है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ओ है, तो इसलिए इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे. अगला कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं? थ्री और मोर देन थ्री लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन. मीन से तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जिनका सेम पॉइंट पर के मीट करती हैं उस उन लाइन्स को हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं. जैसे एल एम एन आर कॉन्करेंट लाइन्स. प्लेन क्या होता है? ए प्लेन इज सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट लाई ऑन इट. मीन टू से वो सरफेस जिस पे कि सारे पॉइंट एक दूसरे लाई करते हैं एंड लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाई ऑन इट. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं?
two lines L, M, N in a plane are said to be parallel if they have no point in common and we write L parallel to M. पैरल लाइन ऐसी दो लाइन होती हैं जिन्हें हम इन्फिनेटली ड्रॉ करें और हमें कोई भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन या कॉमन पॉइंट ना मिले तो ऐसी लाइन को हम पैरल लाइन कहते हैं। जैसे रेल की पटरी दोनों साथ साथ चलती हैं लेकिन मिलती नहीं हैं, इसी तरीके से हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं दो इस पैरल लाइन ड्रॉ करके L पैरल टू M। जैसे एक लाइन L है और एक लाइन M है तो दोनों को हम ड्रॉ कर सकते हैं L पैरल टू M। और दो पैरल लाइन के बीच में डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। इसी तरीके से हमें एक एक्शन हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो हम जैसे चेक करते हैं, हम A एंड B दो पॉइंट लेते हैं एंड देखते हैं हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू A एंड B। हम ये देख सकते हैं क्लियरली एक लाइन AB ही ड्रॉ की जा सकती है।